हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। और आज की अपडेट एल&टी की तरफ से, लार्सन एंड टब्रो की तरफ से। और ये जो अपडेट है ना, काफी बढ़िया है। यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने दो तरीके के अलग अलग अपडेट निकाले हुए हैं। डिटेल में चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, एलिजिबल ऑलमोस्ट सारे हैं, फिर भी मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की। और यहाँ पे ये जो एल&टी का जो नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कहो जॉब अपडेट आई है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स ना के बराबर दी हुई है। मतलब इन्होंने कुछ डिटेल्स ज्यादा प्रोवाइड ही नहीं की है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों का आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूं। यहाँ पे एल&टी ने दो अपडेट दी हुई है। एक जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई कंप्यूटर साइंस का क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरा जो है वो यहाँ पे कॉमन जैसा लग रहा है, मतलब इसमें कोई ब्रांच स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो दूसरी अपडेट है ना, सीनियर इंजीनियर बीडी की अपडेट है। अब ये जो है ना बॉम्बे की अपडेट है। पवई यहाँ पे लोकेशन इन्होंने दिया हुआ है। इसको यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने पोस्ट किया है 3 मई को। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो क्वालिफिकेशन के अंदर बीटेक बताया हुआ है। और यहाँ पे नॉलेज एंड पोस्टिंग लोकेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि ये जो पोस्टिंग है नॉलेज है उसके बारे में बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेज करना रहेगा। कोई यहाँ पे टेक्निकल खास नॉलेज नहीं मांगा हुआ है जिससे ऐसा लगेगा भाई ये बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। मतलब कि आप में से जिन्होंने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, चाहे किसी भी ब्रांच से, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये पहली जो अपडेट है ना, उसका यहाँ पे क्राइटेरिया है। दूसरी अपडेट जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर भी क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ है। ये देख के पता लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस को यहाँ पे सूट कर रही है, लेकिन आप में से जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसका भी क्राइटेरिया कुछ ऐसा ही है। 3 मई को पोस्ट हुई है। और ये जो है हजीरा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, ये मुझे लग रहा है कि सूरत के करीब ये लोकेशन रहेगा। यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, अदरवाइज ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। और ये FTC IT करके लिखा हुआ है, तो इससे पता लग रहा है। तो ये दोनों अपडेट है, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हो लेकिन कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, फिर भी इंटरेस्ट है क्योंकि पैकेज वगैरह अच्छे मिलते हैं, तो भाई यहाँ पे मजा बहुत आता है। कंपनीज भी अच्छी रहती है और थोड़ा सा यहाँ पे जो है आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल एंटर हो सकते हो, चाहे आपने किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन किया हो या किसी भी फील्ड से, किसी भी डिसिप्लिन से अपना बीटेक किया हो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना करियर जो है दूसरी फील्ड में यहाँ पे पढ़ाई की थी लेकिन करियर आईटी में बनाया हुआ है। ऐसा ही एग्जांपल जो है आशुतोष का है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है एंड उसके बाद इन्होंने जो है अमेजॉन में काम किया। फिर उसके बाद 4 साल तक अपने स्टार्टअप पे फोकस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल पाया, तो अब करियर गैप लेना पड़ा। आपको तो पता ही है इंडिया में क्या होता है, जब आपके करियर में गैप हो तो भाई जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आशुतोष के साथ भी हुआ। बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आए एंड देन उसको यहाँ पे जो है डेटा साइंस फील्ड के बारे में पता चला और ओडिन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप के बारे में पता चला। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ओडिन स्कूल के इस बूट कैंप को ज्वाइन करने के बाद आशुतोष का एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहा। इन्होंने खुद इसके बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे मैं जैसा कि रीड कर पा रहा हूँ, इन्होंने बताया कि भाई ये जो है वीकली असेसमेंट लेते हैं जिससे आपको भी परफॉर्मेंस पता चलती है, उनको भी पता चलती है और यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ इन्होंने जो है पर्सनलाइज्ड टीचिंग के बारे में काफी अच्छा बताया हुआ है, प्रोजेक्ट्स रहते हैं और आपको यहाँ पे जो है नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मैंने भी बताया हुआ है आपको इसके 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट के बारे में, जो ओडिन स्कूल अपने बूट कैंप के साथ प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे जॉब की यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो ओडिन स्कूल ले लेता है, जिसमें आपका रिज्यूम बिल्डिंग हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गए, कंपनीज को लाना, आपकी साइड से जो है पैकेज को नेगोशिएट करना, वो सब कुछ ओडिन स्कूल संभालता है। और नॉलेज तो आपको मिलता ही है टॉप फैकल्टीज की तरफ से। भाई इनका नेक्स्ट बैच आ रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप अगर यहाँ पे डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इनके 6 मंथ्स के बूट कैंप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल है, 10 डेज रिफंड पॉलिसी है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है ये आपके लिए ही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, चेक करना मत भूलना। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। मैंने आपको दोनों अपडेट की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता दिया। अब एक एक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा सीनियर इंजीनियर बीडी है ना, ये थोड़ा मुझे सीनियर पोजीशन लग रही है, लेकिन इन्होंने भी ऐसा 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस बताया हुआ है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मैंने पहले ही चेक कर ली है। अब इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन फिनिशिंग दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वाटरप्रूफिंग है, यहाँ पे बिलिंग सर्टिफिकेशन ऑल वेंडर्स, फिर यहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन हो गया, मीटिंग कंडक्ट करना स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल करना, क्रॉस चेक करना, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे फिर क्वालिटी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे जो समझ लो कि एक प्रोजेक्ट में जो मैनेज
मैनेज करने वाली जितनी चीजें रहेगी वो आपको संभालनी होगी। तो इसीलिए इसका जो मेन पोस्टिंग एंड नॉलेज जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आपको यहाँ पे जो है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो नहीं बताया हुआ है, सिलेक्शन में होगा क्या वो नहीं बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ। यहाँ पे मोस्टली ऑनलाइन रहेगा इंटरव्यू, अलग अलग स्टेजेस, लेकिन अगर बाई चांस अगर लोकेशन आपका सेम रहा तो कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन बुला भी सकती है। तो ये पहले सीनियर इंजीनियर की बात हुई। अब सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से ही रहेगा, लेकिन इसका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये मुझे मोस्टली आईटी का दिख रहा है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड से बिलोंग करते हो, मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से तो अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये चीज का नॉलेज है। नॉलेज होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो सिलेक्शन तो होने से रहा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप आईटी से बिलोंग करते हो तो ये आपको थोड़ा बहुत अपनी फील्ड का एक टेस्ट देगा, और बाकी फील्ड से बिलोंग करते हो तो भाई आपके पास नॉलेज या इंटरेस्ट वही लेवल का होना चाहिए, क्योंकि दूसरी फील्ड होती है ना तो एक शक जैसा रहता है कि भाई इसको आता है या नहीं आता है, तो थोड़ी सी चेकिंग आपकी ज्यादा होगी, ऐसा समझ के चल सकते हो। क्वेश्चंस वही लेवल के रहेंगे, लेकिन जो है मैं ऐसा समझता हूँ सेम फील्ड हो तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो इसी पे वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी, 40 से 50 हजार आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एल&टी जैसी कंपनी है तो भाई आपको यहाँ पे जो है एल&टी के स्टैंडर्ड्स काफी हाई है, तो आपको यहाँ पे इसमें सैलरी कम नहीं मिलेगी, काफी अच्छी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस एक तरीके से डिफिकल्ट हो सकता है एक बार, और कंपटीशन भी थोड़ा फील हो सकता है आपको। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा वेबसाइट पे, जो कि मैंने भी ओपन करके रखी हुई है। और चलिए एक सीनियर इंजीनियर के अंदर अप्लाई के बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये कुछ लॉगिन करने का बोल रहा है। लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो एल&टी का ये सब पेज है, शायद आपको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना रहेगा एंड अप्लाई करना होगा। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आई है तो एक ही रिक्वेस्ट है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ओडिन स्कूल के बूट कैंप की लिंक दी हुई है, तो वो चेक करना मत भूलना, आपको वो भी हेल्प कर सकता है। डेटा साइंस काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है आने वाले टाइम में, तो ये बूट कैंप काफी हेल्प कर सकता है आपको। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियोस चाहिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।